राजनीतिक खेल न खेला, मैं कुछ इतना कहूँगा। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पे स्वाति मालीवाल के घर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद है और हलचल है मची हुई है। सीएम आवास पर मारपीट केस में पूछताछ करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। 2 घंटे से स्वाति मालीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर मौजूद हैं। करीब 2 घंटे से यहां पे प्रयास दरअसल ये कि जाना जाए कि आखिर क्यों स्वाति मालीवाल शिकायत नहीं कर रही है, स्वाति मालीवाल बात करने से क्यों बच रही है, अभी उनकी स्थिति कैसी है, क्या वाकई में वो दबाव पर ही, तमाम बातें, तमाम सवाल है जो दिल्ली पुलिस पूछने के लिए पहुंची हुई स्वाति मालीवाल के घर पे। 2 घंटे से हलचल मची हुई है स्वाति मालीवाल के घर पे, जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, जिसमें महिला पुलिस ऑफिसर भी है, उनकी भी मौजूदगी है। स्वाति मालीवाल के घर पे पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है। हालांकि देखना यह होगा कि पूछताछ के बाद क्या स्वाति मालीवाल एफआईआर करने के लिए तैयार होती है, लिखित में शिकायत देती है या फिर नहीं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं इस पूरे प्रकरण में, स्वाति मालीवाल ने अभी तक लिखित शिकायत नहीं दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्या चल रहा है अंदर, क्या आप शिकायत दर्ज होगी, क्या लग रहा है? आज बिल्कुल देखिए, तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है। तमाम आला अधिकारी अभी दिल्ली पुलिस के मौके पर है। मेरे वीडियो अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो कुछ ऑफिसर्स की गाड़ी कि क्या दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत मिल गई, क्योंकि संजय सिंह कल यहाँ पर आए थे। ये सरकारी घर है, यहाँ पे तमाम जो राज्यसभा एमपीज हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तीसरी मंजिल पर स्वाति मालीवाल का घर है। आपको बता दें कि जो ऑफिसर्स यहाँ पर वो पहुंचे हैं, उसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा यहाँ पर है। उनकी मौजूदगी यहाँ पर होना वो इस और इशारा कर रही है कि स्वाति मालीवाल जब जिस दिन इंसिडेंट हुआ सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन पहुंची तो उनके पास एक कॉल आया था। उस कॉल को आने के बाद वो थाने से बाहर निकल जाती है और ये बोलकर निकलती है कि वो दोबारा आएंगी और अपना मेडिकल कराएंगी, लेकिन उसके बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस से संपर्क नहीं किया। तो स्पेशल सेल का यहाँ पर पहुंचना इस और इशारा कर रहा है कि क्या कोई थ्रेट था, स्वाति मालीवाल को किसी तरीके का थ्रेट था, वो किसी से परेशान थी। तो तमाम ऐसी चीजें जिनके सवाल जवाब किए जाएंगे। मेरे विजय अगर आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जो कर्मी है वो यहाँ पर अभी भी तैनात है। जो ऑफिसर्स है वो तीसरी मंजिल पर जो फ्लैट है वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनका जो ग्राउंड स्टाफ है वो अभी नीचे मौजूद है। अंदर अब किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है जाने के लिए। और दूसरी तरफ जो महिला ऑफिसर यहाँ पर पहुंची है, उस ऑफिसर का काम ये है कि स्वाति मालीवाल से बातचीत करना और ये पता करना कि वो शिकायत क्यों नहीं करना चाह रही है, क्या किसी ने उन पर दबाव बनाया। वो थाने पहुंची, उन्होंने पुलिस को पीसीआर कॉल किया, उस समय उनकी मेंटल स्थिति कैसी थी। जब पुलिस ऑफिसर्स ने उनसे बातचीत की तो उस समय उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो बाद में आएंगे। तो तमाम ऐसी चीजें, और आप इससे समझिए कि 2 घंटे का समय बीत चुका है। तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तो तमाम जो स्थितियां हैं वो क्लियर होती हुई नजर आएंगी। मैं आपको एक बार जल्दी से घर भी दिखा देता हूं। जो तीसरी मंजिल पर आप घर देख रहे हैं, जिसपे तो जतिन को सुन रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे कि 2 घंटे से किस तरीके से जो पुलिस के आला अफसर है वो स्वाति मालीवाल के घर पर मौजूद है, पूछताछ कर चल रही है, बातचीत चल रही है। हालांकि पूछताछ के बाद, बातचीत के बाद जो तस्वीर निकल के आएगी एफआईआर को लेकर, वो यहां पे साफ हो जाएगी। जतिन, अपनी बात पूरी करिए। आज बिल्कुल ये जो स्थिति 2 घंटे से चल रही है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं सीनियर ऑफिसर स्वाति मालीवाल उसकी फैमिली से बात कर रहे हैं। कल हमारे सहयोगी ने स्वाति मालीवाल की माताजी से बात की थी, तो उन्होंने भी बोला कि वो दबाव में है। स्वाति मालीवाल दबाव में है, किसके दबाव में है, वो शिकायत क्यों नहीं करना चाहती। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल रह चुकी है। 8 साल तक वो दिल्ली की महिलाओं के लिए आवाज उठाती रही, तो अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही हो। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो बालकनी में आए थे और अपने फोन पे बात कर रहे थे, तो वो सीनियर ऑफिसर्स के लगातार टच में है। और आज स्वाति मालीवाल के घर में दिल्ली पुलिस अधिकारियों का पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि एनसीडब्ल्यू नेशनल वुमेन कमीशन को भी आज दिल्ली पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपनी है कि 3 दिन में उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट पे उसका भी जिक्र करेगी, एनसीडब्ल्यू को बताएगी कि स्वाति मालीवाल से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ बताया। क्योंकि इससे पहले इसी सरकारी आवास पर 2 बार दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो आ चुकी थी। वो अभी तक फ्लैट पर नहीं गई थी क्योंकि उनको परमिशन नहीं दिया गया था। स्वाति मालीवाल से संपर्क नहीं हो पा रहा था और जिस नंबर से पीसीआर कॉल किया गया वो स्वाति मालीवाल का सरकारी नंबर है। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी स्वाति मालीवाल से बात करने के लिए। लेकिन आज जब आईपीएस रैंक के अधिकारी, एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी और एक महिला ऑफिसर जो कि एडिशनल डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुंची है, तो संभवतः स्वाति मालीवाल और उनकी माताजी जो कि इस फ्लैट में रहती है उनसे बातचीत की जा रही है और हर स्थिति पर डिस्कशन जो है वो किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि दिल्ली महिला आयोग
आयोग की भी एक टीम स्वाति इस ने एक तरीके तरह की से देखिए जानकारी चुप्पी साध ली थी उस पूरे प्रकरण के बाद। उस पीसीआर कॉल के बाद स्वाति ने न लिखित शिकायत दर्ज कराई, ना वो खुलकर सामने आई, ना उन्होंने मीडिया से बात की। एक तरह से चुप्पी साधी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि बैक चैनल्स में शायद बातचीत चल रही है। लेकिन अभी वो वक्त है जब 2 घंटे आप बता रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, तो क्या अब स्वाति ने चुप्पी तोड़ी है और इसके बाद कुछ होगा, इस पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि स्वाति मालीवाल किसी से बात नहीं कर रही थी, पुलिस ने भी उनसे संपर्क किया। और बैक चैनल का जब आप जिक्र करते हैं तो कल सभी ने देखा कि संजय सिंह इसी जगह पर पहुंचे थे, स्वाति मालीवाल की इसी सरकारी घर में पहुंचे थे। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी जगह पर संजय सिंह की गाड़ी खड़ी थी। जब वो गाड़ी में बैठकर निकले, हमने उनसे पूछा कि क्या आप बातचीत कर रहे हैं, तो इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैक चैनल कोई बातचीत ना रही हो। कल संजय सिंह यहाँ पर थे, तकरीबन आधा पौना घंटा वो यहाँ पर थे, बातचीत हुई। उसके बाद वो लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद की सब किसी ने देखी कि किस तरीके से विभव कुमार उनके साथ है। अगर बातचीत हुई तो क्या उससे कोई समाधान नहीं निकला, तो उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन स्वाति मालीवाल चुप क्यों थी, यही तो जानने की कोशिश दिल्ली पुलिस भी कर रही है। दिल्ली पुलिस की मंशा सिर्फ इतनी सी है कि आपने पीसीआर कॉल करी, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस के पास है, जिसमें आप बोलती हुई नजर आ रही है कि सीएम के पीए ने सीएम के कहने पर मेरे साथ मारपीट की। तो इसका मतलब क्या है? आप पुलिस स्टेशन भी पहुंची, आप एसएचओ के रूम में बैठी हुई थी, आप एसएचओ से बात कर रही थी। सडन आपके फोन पे एक फोन आता है और उसके बाद आप ये बोलकर निकल जाती हैं कि मैं वापस आऊंगी और अपना मेडिकल करवाऊंगी। तो वो फोन किसका था? स्पेशल सेल का आने का मकसद ये था कि क्या किसी तरीके का थ्रेट तो नहीं है, अगर है तो किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, आपको किस नंबर से थ्रेट है। तमाम ऐसी चीजें जो कि कुछ देर में क्लियर होती नजर आएंगी। लेकिन पहली प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस की ये है कि पीसीआर कॉल आपने की, आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करना चाहती हैं, आपने पुलिस से उसके बाद संपर्क क्यों नहीं किया, पुलिस की टीम जब आपसे संपर्क कर रही थी तो आप क्यों पुलिस से बात नहीं कर रही थी। और जब आपकी माताजी का स्टेटमेंट सामने आता है और वो बोलती हैं कि आप दबाव में हैं, आप परेशान हैं, तो आप किसके दबाव में हैं? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और यही वजह है कि एक महिला ऑफिसर जो आईपीएस रैंक के ऑफिसर है, वो भी इस समय स्वाति मालीवाल के घर पे मौजूद है, ताकि महिला टू महिला कनेक्ट करके उनके मन की बात उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, वो प्रोसीजर पूरा किया जाएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आज ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं, पुलिस को एक लिखित तौर पर शिकायत मिल जाती है, तो पुलिस इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी, क्योंकि महिला के साथ